अगर आज आप खुद दुख में हैं और मन में ये ख्याल आता है, शायद ये मेरे पिछले कर्मों की सजा है, तो ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं, अपने मन को समझने के लिए है। क्योंकि अगर हर दुख पिछले कर्मों का ही परिणाम होता, तो मासूम बच्चे क्यों रोते? आज इसी भ्रम को शांति से खोलते हैं, क्योंकि कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब दुख इतना गहरा होता है कि हम सवाल नहीं पूछते, बस खुद को दोषी मान लेते हैं। हम कहते हैं, शायद ये मेरे पिछले कर्मों का फल है, किसी जन्म में कुछ गलत किया होगा। लेकिन क्या सच में हर दुख सजा होता है, या हम दुख को समझने के बजाय उसे खुद पर थोप देते हैं? आज इसी भ्रम को खोलते हैं। भारतीय दर्शन में कर्म का मतलब है कारण और परिणाम, लेकिन समस्या कर्म में नहीं है, समस्या उसकी एक तरफा व्याख्या में है। हमने कर्म को एक सजा देने वाला सिद्धांत बना लिया है। जब कुछ अच्छा हो तो कहते हैं भगवान की कृपा, और जब दुख हो तो कहते हैं मेरे कर्म। यह संतुलन नहीं है। शास्त्र क्या कहते हैं? भगवत गीता कर्म को 3 भागों में देखती है। संचित कर्म जो पिछले जन्मों का संग्रह होता है, प्रारब्ध कर्म जो इस जीवन में अनुभव होंगे, और क्रियमाण कर्म जो हम अभी बना रहे हैं। लेकिन गीता यह भी कहती है, मनुष्य कर्म का गुलाम नहीं है, उसके पास चयन है। अगर हर दुख केवल पुराने कर्म होते तो आज का चुनाव कोई मायने ही नहीं रखता। हर दुख कर्म से नहीं आता। यही लोग एक बहुत बड़ी बात भूल जाते हैं। कर्म आपको बांधने नहीं, चुनाव देना सिखाता है, और यही बात दुख को सजा नहीं रहने देती। कुछ दुख इसलिए आते हैं क्योंकि हम गलत लोगों पर भरोसा कर लेते हैं, हम खुद को थका देते हैं, हम सीमाएं नहीं बांधते, हम जीवन के सच से भागते हैं। तो क्या इसे पाप कहेंगे? नहीं, इसे अनुभव कहेंगे। कुछ दुख सजा नहीं, शुद्धि होते हैं। सोचिए, आग सोने को जलाती नहीं, उसे शुद्ध करती है। कुछ दुख ऐसे होते हैं जो अहंकार तोड़ते हैं, झूठे सहारे हटाते हैं, भीतर की शक्ति दिखाते हैं। ये दुख आपको नीचा दिखाने नहीं आते, आपको भीतर से सीधा करने आते हैं। उपनिषद कहती है, आत्मा न दुखी होती है न सुखी, अनुभव मन करता है। मतलब हर दुख आत्मा की सजा नहीं है, यह मन की यात्रा है। अब एक सवाल, अगर आप हर दुख को मेरे कर्म कह देंगे, तो बताइए खुद को बचाने का अधिकार कब लेंगे? यहीं से दुख गहरा होता है। जब हम हर दुख को कह देते हैं ये मेरे कर्म है, तो हम खुद को दोषी मान लेते हैं, अपराध बोध में फंस जाते हैं और चुपचाप सहते रहते हैं। लेकिन सच्चा आध्यात्म आपको दोषी नहीं, जागरूक बनाता है। तो सही दृष्टि ये है, कुछ दुख कर्मों का फल हो सकते हैं, कुछ दुख जीवन की सीख होते हैं, कुछ दुख दूसरों के चुनाव का परिणाम होते हैं, और कुछ दुख आपको भीतर से बड़ा करने आते हैं। भगवान कोई अकाउंटेंट नहीं है जो हर दुख का हिसाब काटते रहे। अगर हर दुख पिछले कर्मों की सजा होता तो करुणा की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन जीवन हमें करुणा सिखाने के लिए दुख देता है। हर दुख सजा नहीं होता, कुछ दुख संस्कार होते हैं, और जब यह समझ आ जाती है तो दुख भारी नहीं रहता, वह अर्थवान हो जाता है। अगर आज आप दुख में हैं तो खुद को दोष मत दीजिए। हो सकता है आप दंड नहीं भुगत रहे हैं, आप परिपक्व हो रहे हों। ध्यान दीजिए, भगवान कभी आपको दोषी नहीं ठहराते, ये काम अक्सर हम खुद करते हैं।